जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यह खबर बिल्कुल 100% सच है। हाँ, डाल्टनगंज में बना नंबर 1 का टैग हासिल करने वाला यूपी किंग सगुन डीजे और आपका एमपी किंग नटराज डीजे पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया। यह खबर पूर्णतः सच है। तो आइए देखते हैं पूरी वीडियो, जानते हैं क्या घटनाक्रम रहा। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो डालना नहीं चाह रहा था, बिल्कुल भी नहीं डालना चाह रहा था, लेकिन क्या करूं, लोग बाग और ने डालने शुरू कर दी है, तो फिर तो अब तो बनता है कि आप लोगों को अपडेट दे दूं। अदरवाइज मैंने बिल्कुल नहीं डाला था। जब ये सारी कार्रवाई चल रही थी, मैं वहीं था, प्रेजेंटेशन में था, मेरे सामने सब कुछ हुआ है। लेकिन कुछ चीजें कहते हैं ना कि कुछ चीजें आदमी रोक के चलता है, और मैंने हमेशा से ऐसा ही किया है कि सब चीज को एकदम से ओपन नहीं किया है। कुछ चीजें को आदमी छुपा के भी चलता है, या कुछ ऐसा भी होता है कि अगर यार हम ये वीडियो डाल देंगे तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव पॉइंट चला जाएगा, तो इस चक्कर में मैंने कल से अब तक कोई अपडेट नहीं डाली थी। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम खोल के देखा तो वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रही है, बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है। तो मैं हूँ इस टाइम ट्रेन के अंदर, तो आपको यही से अपडेट दे देता हूँ। तो दोस्तों कल बहुत बुरा हुआ, कल बहुत बुरा। आप लोगों ने देखा कि हमारे जो रोड शो थे, तो बहुत प्यारे रोड शो हुए, गजब के रोड शो रहे हैं हमारे। पब्लिक ने इतना सपोर्ट दिया, कहीं तक सपोर्ट दिया, कहीं तक उसे कहना चाहिए, सारे डीजे सेटअप इतने प्यारे बजे। लेकिन लास्ट होते होते, यानी कि अगले दिन मॉर्निंग में जब सेटअप खुल रहे थे ना, तो अचानक से पुलिस की रेड पड़ गई, और हमारे 2 बड़े डीजे सेटअप को पुलिस ने सीज कर दिया, जब्त कर लिया। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सच्ची है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि सगुन डीजे जो इस टाइम डाल्टनगंज में लोगों की शाख बना हुआ था, हाँ, लोगों को झुमा रहा था, लोगों को नचा रहा था, और नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था सार्जन डीजे, साथ में जिसके साथ हमारे सार्जन डीजे का कॉम्पिटिशन एक बार नहीं 2 बार हुआ। और एमपी किंग जिसको बोलते हैं नटराज डीजे, सच में एमपी किंग है, इसलिए कोई दो राय नहीं है कि वह सच में एमपी किंग है। तो वो डीजे भी, और सगुन डीजे, यानी कि नटराज डीजे आपका और सगुन डीजे, नटराज डीजे आपका मध्य प्रदेश से, सगुन डीजे आपका उत्तर प्रदेश मेरठ से, दोनों के दोनों को सीज कर दिया है। कारण मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उन पे एक एलिगेशन लगा है कि उनकी वाइब्रेशन से किसी लेडी को हार्ट अटैक आ गया। तो जिनकी मदर को हार्ट अटैक आया है, उन्होंने एफआईआर की है, रजिस्टर्ड एफआईआर ऑनलाइन की है, तो वो केस रजिस्टर्ड हो गया है। उसी के उस वक्त जैसे ही डीजे सेटअप खुलने लगे, पुलिस ने एकदम से वहां पर जाकर के कब्जा कर लिया, और दोनों के सेटअप को, इन सगुन डीजे वालों के सेटअप के साथ जितना माल था, इंक्लूडिंग जो उस पर डायमंड लाइट लगी हुई थी मुरादाबाद की, उनका भी पूरा का पूरा सामान सीज हो गया है। और सगुन का जितना भी अपना बेस था, टॉप था, लाइनर था, ट्रांस थी, केबल थे, यानी पॉइंट टू पॉइंट एक एक सामान सब सीज उन लोगों का भी हो गया। और इसी तरह से आप सब लोगों का सामान जो डाल्टनगंज से, सॉरी, अपने मध्य प्रदेश से हमारे भोपाल किंग जो आए थे, जो नटराज किंग आए थे, उनका सामान भी पूरा का पूरा सीज हो गया, क्योंकि वो उनके साथ वो ट्रक भी सीज हो गया जिसको उन लोगों ने अपने सेटअप लगाया था। अभी तक की न्यूज यही थी वहां तक, जब तक मैं रात तक था, जब तक थाने के अंदर था वहीं पे। और इस टाइम तक क्या था कि सगुन का वोट तक तो सीज नहीं हुआ था जिसके सामान लगा था उनका, लेकिन उनकी 2 गाड़ियां थाने में खड़ी थी, और नटराज की 2 गाड़ियां खड़ी थी, जिसमें एक सेटअप लगा था और दूसरा आपका वो सेटअप था जिसमें उन लोगों को वो माल लेके आए थे। पूरा का पूरा सामान ए टू जेड, आपका नटराज डीजे का भी और आपका सगुन डीजे का भी, दोनों सीज है थाने में। तो दोस्तों बहुत, अगर बात की जाए, देखो एक तरफ से अगर बात की जाए, तो जिनकी मदर को हार्ट अटैक आया, मैं उनकी कोई गलती नहीं मानता कि भाई साहब हार्ट बेस्ड हार्ट अटैक अगर आया है, तो भैया किसी की भी मदर के साथ अगर इस तरह की घटना घटे तो बंदा कार्रवाई करेगा ही करेगा, उनका अपना कदम उठाना बिल्कुल लाजमी है, जायज है। लेकिन इतनी दूर जाने के बाद अगर डीजे सेटअप वाला वहां पर बाउंड हो जाता, फंस जाता है, तो ये डीजे वालों के लिए बहुत बड़ी क्षति होती है, हानि होती है, क्योंकि उसके पास ना डेली का वर्क होता है। अब इससे होगा क्या, आने वाली जितनी भी यात्राएं हैं आपकी, उस पर फर्क पड़ेगा। रिसेंटली आप लोगों को पता मुजफ्फरनगर में हमारी बालाजी शोभा यात्रा है, हनुमान जन्मोत्सव है 2 अप्रैल का, और आज 29 अप्रैल हो चुकी है। तो इतनी जल्दी उम्मीद नहीं है, बाकी तो रब राखा पड़े हैं, ऊपर वाला सबसे बड़ा है, वो किस करवट ऊंट बैठाता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर इतनी जल्दी नहीं छूटता है सगुन डीजे, तो वो परफॉर्मेंस, वो अपना सामान बालाजी यात्रा में
नहीं लगा पाएगा। और अगर बालाजी यात्रा में नहीं लगा पाएगा तो जो मुजफ्फरनगर की पब्लिक, जो आसपास की पब्लिक है, जो आंखें फाड़ के देख रही है कि सगुन डीजे आएगा, सगुन डीजे आपका डाल्टनगंज के झंडे गाड़ के आएगा, वो कुछ एक अलग ही माहौल हमारे मुजफ्फरनगर में भी दिखाएगा। तो ऐसा होता हुआ हमें इस टाइम संभावना कम दिखाई दे रही है। और अभी तक पार्टी को नहीं पता है कि ऐसा कोई केस हो गया है। जो मुजफ्फरनगर की पार्टी है उन लोगों को भी अभी तक नहीं पता किस तरह का कोई केस हो गया है। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला हमारे जो जन्मोत्सव, बालाजी जन्मोत्सव इस पर भी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है कि सगुन डीजे और नटराज डीजे, दो बड़े डीजे सेटअप एट प्रेजेंट जो डाल्टनगंज का जो थाना है, जो रेलवे रोड के पास थाना है, वहां पर दोनों भी 4 गाड़ियां सीज है और टोटल माल वहीं पर सीज है। हम लोग रुके थे वहां, लेकिन जब पता लगा कि भाई साहब कल छुट्टी है, संडे है जैसे आज है, उसके बाद फिर कार्रवाई कुछ होगी नहीं, फिर एक और छुट्टी है, तो यानी कि उन लोगों ने, पुलिस वालों ने पूरा अपना प्लान बता दिया कि 2 अप्रैल के बाद भी जो भी कुछ होगा वो 2 अप्रैल के बाद होगा। तो हमारा रुकना वहां बनता नहीं था, अदरवाइज हम पक्का रुकते, बिल्कुल रुकते। जब डीजे के साथ हम वीडियो बनाने गए तो डीजे के पूरे समय में भी हम डीजे के साथ थे, लेकिन वहां पर हुआ हिमांशु भाई ने भी कह दिया कि आप लोग निकल जाओ। एक अकेले हिमांशु भाई है वहां पर, हमारा गगन पवन भी साथ आ चुका, पूरे स्टाफ था, वो भी सारा वापसी इसी ट्रेन में मेरे साथ है। हम लोग सारे सारे वापसी जा रहे हैं, जहाँ से जो बनेगा वो करेंगे, अदरवाइज जरूरत पड़ेगा फिर दोबारा जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की अगर सोर्स है तो भी आप भी लगा सकते हैं। वैसे कोई कानूनी पकड़ा कोई सोर्स काम करती नहीं है, क्योंकि केस पहुंच गया है कोर्ट में। अब जो भी कुछ होगा कोर्ट के थ्रू होगा, लेकिन फिर भी आप दुआ तो कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा सगुन डीजे, हमारे एमपी का नटराज डीजे जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और वो लोग सकुशल अपने घर चले जाएंगे और आने वाली यात्राओं में अच्छे से भाग ले सके। ठीक है ना? तो इसी उम्मीद के साथ दुआएं करते हैं कि जो भी हो अच्छे से हो, जल्दी हो। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे भाई तुम्हारे में नहीं आती है क्या? बजा के दिखाओ ना। यही तो एमपी किंग है। अपने आप ही हेलो 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 भैया, इसको एक बार बेस दिखा दो, बस एक बार बेस दिखा दो। कैसे ना भाई, ये मिडनाइट का किंग है, बोलो तो एमपी किंग, कैसे नहीं तो ना मालूम। भैया जी एक मिनट, भैया सगुन वाले को हटा दो, सगुन वाले को हटा दो। भाई आप एक मिनट मेरी बात सुनेंगे, आपने आपके एरिया में बेस तो दिखा दिया, अब हमारा बेस सुनो। आपने बेस तो दिखा दिया, ठीक है ना, आपकी बात मानी, अब हमारे जैसा बेट बजा के दिखाओ, ठीक है? तो जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों मैं जा रहा हूँ इस टाइम, एक सबसे बड़ा कंपटीशन होने वाला है आप लोगों के लिए, सबसे बड़ा कंपटीशन होने वाला है नटराज और सगुन का। तो वहां चलते हैं, आप लोगों को कंपटीशन दिखाएंगे चल के, और आप लोग बताना, क्योंकि ये कंपटीशन बेस और आवाज के बीच है। हाँ, किसकी बेस अच्छी है, किसकी आवाज अच्छी है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, तो इसके ऊपर ये कंपटीशन होने वाला है। चले चले नहीं, मैंने सर पे बांध दिया है कपड़ा, इससे मेरे कानों को, मैं अपने कानों को बचा सकूं। तो चलिए चलते हैं वहीं पर।